जिला मुख्यालय पर तमाम तरह के विभाग, उनके अधिकारी व कर्मचारी लोगों को हर प्रकार की राहत देने का कार्य तो करते हैं, लेकिन डाक विभाग ऊना द्वारा अधीक्षक भूपिंदर सिंह के नेतृत्व में एक नई पहल की शुरुआत की गई, जिसकी चर्चा आज तमाम जिलों में की जा रही है। जब हमारी टीम ने इस चर्चा के ऊपर उनसे बात की तो उन्होंने पिछले की घटना का ब्यौरा हमारे सामने रखते हुए बताया कि उनाडा का मंडल द्वारा एक वर्षीय दिव्यांग महा आधार कार्ड उनके घर द्वार जाकर बनाया गया। यह जानकारी डाकघर विभाग के जिला अधीक्षक भूपिंदर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि महिला के परिजन भी अपने आधार कार्ड को लेकर बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि इन काफी दिनों से आधार कार्ड नहीं बन पा रहा था। भूपिंदर सिंह ने बताया कि दिव्यांग महिला आधार केंद्र में पहुंचने लिए असमर्थ थी, इसलिए उनके भाई द्वारा अधीक्षक डाकघर उनाडा कमंडल श्री भूपिंदर सिंह से संपर्क किया तो अधीक्षक डाकघर ने तुरंत पहल करते हुए अपनी टीम को दिव्यांग महिला भेजकर घर द्वार पर उनका नया आधार कार्ड बनाया। इसके लिए वह परिवार बहुत खुश हुआ और उन्होंने डाकघर का तहे दिल से धन्यवाद किया। प्रार्थी का नाम रुचिता अरोड़ा है और वह शिवालिक एवेन्यू रक्कड़ कॉलोनी ऊना की निवासी है। वहीं उन्होंने और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि हमारी कोशिश रहती है कि जो भी व्यक्ति या उपभोक्ता डाक विभाग में आए उसकी हर प्रकार से मदद की जाए ताकि उस कास में खराब ना होने। बताया कि डाक विभाग के साथ साथ हम डाक से पासपोर्ट बनाने का कार्य भी कर रहे हैं, जो कि बदस्तूर चला हुआ है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे बर्थ से पहले ऊना व अन्य जिलों के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए शिमला जाना पड़ता था, जिस कारण वो सुबह बजे वाली बस पढ़कर शिमला पासपोर्ट कार्यालय में इस बजे पहुंचते थे और अपना पासपोर्ट बनवाते थे। लेकिन कई बार कागजात पूरे ना होने की एवज में उन्हें वहां से ब्रांड ही लौटा दिया जाता था। लेकिन केंद्र सरकार ने यह सुविधा जब से ऊना में शुरू की है, तब से लोगों का समय और पैसा दोनों बच रहा है। भूपिंदर सिंह ने बताया कि वर्तमान पासपोर्ट का दालम पीछे सालों से चल रहा है और लोगों को अच्छी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट ऑफिस में पानी की व्यवस्था के लिए विशेष तौर पर डिस्पेंसर लगाया गया है, जिसमें गर्म, ठंडा व नॉर्मल पानी निकलता है, जिसका लाभ पासपोर्ट कार्यालय में आए हुए लोग ले रहे हैं। वहीं बैठे के लिए एयर कंडीशनर रूम की व्यवस्था कुर्सियों के साथ की गई है, जिस पर लोग बैठकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर सकते हैं। वही शौचालय की भी यहाँ सुविधा लोगों को उपलब्ध करवाई गई है और अब तक चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत किसी की ओर से दर्ज नहीं करवाई गई है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने जनता से आग्रह भी किया है कि अपॉइंटमेंट के समय दिए गए समय के अनुसार पहुंचे, ताकि आपके कारण अन्य लोगों को असुविधा न हो सके। वहीं उन्होंने ये भी आग्रह किया है कि हो सके तो आप उतने ही लोगों पासपोर्ट कार्यालय आइए जिनकी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम जनता को उच्चतम सेवा देने के लिए वचनबद्ध है और सभी कर्मचारियों का अपना आप सहयोग अवश्य दें। से एक कस्टमर आया तो उसकी सिस्टर थी, तो जिसके नीचे के शरीर का नीचे का हिस्सा नहीं चलता था, तो उसने रिक्वेस्ट किया कि वो उस महिला उसकी जो सिस्टर है उसकी जो आयु थी वो करीब 40 वर्ष थी और चल नहीं सकती थी। तो उसका आज तक आधार ही नहीं बना था, इस वजह से उसकी शारीरिक अक्षमता के कारण। तो हमारे से उसने रिक्वेस्ट किया कि सर इसका आधार बनाना है, तो हमने अपनी टीम को उसी दिन भेजकर हमने रक्कड़ कॉलोनी में उसका घर है, तो घर पे ही हमने उसको एक मुफ्त सेवा दी हमारी टीम ने। तो जिसका मीडिया में भी आप देख रहे हैं कि इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वो परिवार बहुत खुश है कि उनको ये आधार की अब जो पहचान पत्र है उसके घर में ही मिल जाएगा। हमारे डाकघर में हम लोगों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने डिजिटाइजेशन की तरफ काम किया है, तो उसमें हम लोग जो मनरेगा के लाभार्थी है, अन्य जो लाभार्थी है जो जिनको सरकार की तरफ से सहायता मिलती है, तो उनको उनको उनके डिजिटल खाते खोल के तो उनको डोर स्टेप पे हम भुगतान कर रहे हैं सारा। सेवा के पासपोर्ट सेवा केंद्र है हमारा, तो ये भी अच्छा काम कर रहा है हमारा। इसमें रोज़ाना 60 से 70 लोग अपना पासपोर्ट बनवा रहे हैं। और मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये हमारा पासपोर्ट केंद्र 2018 से काम कर रहा है, तो इसमें आज तक हमारे पास कोई जीरो शिकायत है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन, कोई शिकायत नहीं आई है किसी कस्टमर की कि उसको कोई असुविधा हुई हो। तो यहाँ पे हमने बेसिक सुविधाएं भी दी है। आपने देखा होगा कुछ समाचार पत्रों में पीछे छपा था कि यहाँ पे आधारभूत सुविधाएं नहीं है, लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे पानी की व्यवस्था
अंदर एक पासपोर्ट केंद्र के अंदर शौचालय है, एक बाहर शौचालय दिया हुआ है। इसके अलावा एक म्यूनसिपल कमेटी ने भी यहाँ पे एक शौचालय बनाया है। तो लोगों के बैठने के लिए चेयर लगाई गई है, एसी की व्यवस्था है और पानी 3 तरह का पानी आता है उसमें, जो हमने अंदर पानी की व्यवस्था की है। चाहे किसी ने ठंडा पीना है, ठंडा पानी भी है, गर्म भी है, नॉर्मल पानी भी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज को एक अच्छी सुविधाएं दें और इसमें बिल्कुल मतलब हम कोई इसका लोगों से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं कि जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वही हम ले रहे हैं। तो लोग यहाँ से खुश होकर जाते हैं, यहाँ मेरे पास भी आते हैं कि आपने बहुत अच्छा चला रखा है। बाकी बाहर गाड़ी हमारी कोई भी गाड़ी में आता है, कोई बुजुर्ग आता है तो गाड़ी प्रांगण तक पहुँचती है। कोई भी साधन है, वाहन है, आराम से आ जाता है। यहाँ पे सामने डीटीओ आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको चला रहे हैं। इसके अलावा एक और समाचार पत्रों में मुद्दा छपा था कि यहाँ पे बैठने की व्यवस्था सही नहीं है पासपोर्ट सेवा केंद्र में। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि अंदर 20 कुर्सियाँ लगाई है। इसके अलावा हम ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम बाहर एक शेड लगाएं, जो पासपोर्ट बनवाने वाले के साथ जो लोग आते हैं वो बाहर उतनी देर इंतज़ार कर सकें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक बंदा पासपोर्ट बनवाने आता है तो उसके साथ 3-4 लोग होते हैं, वो भी अंदर बैठ जाते हैं। इसलिए कई बार रश हो जाता है अंदर। तो हम लोगों से ये आग्रह करते हैं कि पासपोर्ट बनवाने वाले अंदर बैठे। तो अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट बनना है तो उसके साथ उसका गार्डियन अंदर बैठ सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो बाहर हम शेड का भी प्रोविज़न जल्दी करने जा रहे हैं ताकि लोगों को हम और बेहतर सुविधा दे सकें।